बात बीजेपी की तो बीजेपी को चुनावी मशीन कहा जाने लगा है। वार्ड चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक बीजेपी पूरी मजबूती और रणनीति के साथ मैदान में उतरती है। पीएम मोदी संस्कृति, भाषा और भगवान शिव से जुड़े धार्मिक स्थलों के जरिए उत्तर और दक्षिण भारत को कनेक्ट करने की कोशिश करते आए हैं और अब पार्टी मिशन 2024 की तैयारी में भी जुट गई है। सिर्फ रणनीति नहीं, उम्मीदवारों का चयन भी शुरू हो चुका है। हर वक्त चुनावी मोड में रहने वाली बीजेपी गुजरात, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली नगर निगम चुनाव के बाद आगे की तैयारी में जुट गई है। चंद दिनों बाद शुरू होने जा रहे नए साल यानी 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो वहीं उसके अगले साल यानी 2024 में लोकसभा का चुनाव है। बीजेपी न सिर्फ 2024 की तैयारी में जुटी है, बल्कि उसने अभी से लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की तलाश भी शुरू कर दी है और इसके लिए मौजूदा सांसदों का रिपोर्ट कार्ड भी तैयार होने लगा है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जनप्रतिनिधियों की उपयोगिता और उनकी प्रभावी भूमिका सुनिश्चित की जा सके, इसलिए उनके क्रियाकलाप, उनके कार्यों की समीक्षा भी होनी चाहिए और साथ में उनकी भूमिका का मूल्यांकन और रेखांकन भी होना चाहिए। वैसे तो बीजेपी उम्मीदवार के टिकट का चयन कई चरणों में करती है, कई सर्वे भी करवाती है, संगठन से मिले फीडबैक के आधार पर रिपोर्ट कार्ड भी तैयार करती है। लेकिन मोदी युग की शुरुआत के बाद उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया और कठिन हो गई है। इस बार सांसदों के रिपोर्ट कार्ड के लिए बीजेपी ने 7 मापदंड तैयार किए हैं। सांसद जनता के बीच कितना रहे, जनता में कितनी स्वीकार्यता, अपने क्षेत्र में कितने लोकप्रिय, सांसद निधि का इस्तेमाल कैसे किया, सरकार की योजनाएं पहुंची या नहीं, कामकाज जनता तक पहुंचा या नहीं, जनता के साथ व्यवहार कैसा रहा। बीजेपी मानती है कि विकास के मुद्दों के साथ क्षेत्रीय आधार पर उम्मीदवार का मजबूत होना जीत की गारंटी है। बीजेपी के सांसद गोपाल शेट्टी कहते हैं, इस तरह के रिपोर्ट कार्ड से नेता जनता के बीच रहते हैं और इससे पार्टी को चुनाव जीतने में मदद मिलती है। जो नेता होते हैं वो भी समय समय पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन करते हुए ये काम लगातार निरंतर करते रहे, इसलिए आग्रह करते हैं। और इसलिए मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस रफ्तार से आज इतने आगे बढ़ी है, तो उसमें अनेक कारणों में ये एक भी महत्व का बिंदु है, ऐसा मैं मानता हूं। इसलिए जनप्रतिनिधियों ने अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने हमेशा पेश करना चाहिए, जिससे बड़ा लाभ होता है। लोकसभा चुनाव में अभी 2 साल से ज्यादा का वक्त बचा है, लेकिन बीजेपी अभी से मुद्दों के साथ साथ उम्मीदवारों के चयन पर ध्यान दे रही है। पार्टी के द्वारा तय किए गए 7 मापदंडों पर जो सांसद खड़ा उतरेगा, टिकट उसे ही मिलेगा, अन्यथा उम्मीदवार बदल दिया जाएगा। पार्टी के राष्ट्रीय चेहरा नरेंद्र मोदी ही होंगे, लेकिन बीजेपी को लगता है कि ब्रांड मोदी के साथ साथ उम्मीदवार की बेहतर छवि और मेहनतकश छवि भी जरूरी है, जिसके सहारे 400 के आंकड़े तक पहुंचा जा सकता है। कैमरामैन नितिन के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।